हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट अस सी कलेक्टिव आपके लिए क्या आ सकता है आने वाले 24 घंटे में। एंड ये पूरा ही एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे आप उससे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट व्हाट इज कमिंग फॉर यू हियर। क्रॉसिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग ट्रायल, ग्राउंडिंग, wandering paths and staying focused। ठीक है, लेट्स सी। लेट्स सी हियर। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देखो। उस समय से शुरू करके जो अगला 24 घंटा होगा ये उस टाइम तक आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके एंड यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे कोई भी देख सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट 24 आवर्स में आई सी लाइक आप फाइनली किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हो। ये कोई ऐसी चीज़ है जो मे बी स्टक हो गया था, जिसमें मे बी आपको पहले से लगता था कि मुझे एफ़र्ट देना चाहिए, बट मे बी आपके पास समय नहीं था, एनर्जी नहीं था, या आपके पास कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी नहीं था कि मैं कैसे एफ़र्ट दूँ या मैं क्या एफ़र्ट दूँ, या मुझे मन नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मेरे पास समय नहीं हो रहा कि मैं इस एरिया पे फोकस करूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ। बट आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स एक ऐसा समय है जब आप फाइनली किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, जो काफ़ी टाइम से आप चाह के भी नहीं कर पा रहे थे, चाह के भी आप उस सिचुएशन का उस सिचुएशन में आप एंटर नहीं कर पा रहे थे, राइट। ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ, जिसका मतलब आप ऐसे समझो कि आप अपने साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कीजिए, नंबर वन। नंबर टू, जो लोग मेडिटेशन, योगा या ये सब में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, आप अपनी रूट चक्रा पे फोकस कीजिए। रूट चक्रा के ऊपर फोकस करके मे बी आप मेडिटेट कर सकते हैं, या आप अपना कोई रिचुअल अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। जो लोग वैसा कोई प्रैक्टिस नहीं करते हो, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। स्पेंड टाइम जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो। फैमिली मतलब आपके लिए जो कुछ भी है, कोई भी हो सकता है। एक फैमिली हमेशा खून का रिश्ता हो ज़रूरी नहीं है। आप जिसे अपना फैमिली मानते हो, या जो इंसान आपको अपनी फैमिली मानते हैं, आप उनके साथ भी समय स्पेंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आपका क्रिएटिविटी इज़ एट पीक। सो आपके मन में कुछ सॉल्यूशंस या आइडियाज़ तभी आएंगे जब आप अकेले होंगे, या जब आप अपने साथ समय स्पेंड कर रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है या कन्फ्यूजन है, एंड उसका हल आपको नहीं मिल रहा, या उसके बारे में आपको सही एडवाइस या सजेशन नहीं मिल रहा, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, एंड आई थिंक उस समय आपको अकेला रहना चाहिए। उस समय आपको अपने आप को समय देना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स बहुत ही क्लियरली आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आंसर आपके अंदर से ही आएगा जब आप अकेले रहेंगे। तो थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को देंगे तो आएगा। ऐसे आपको 1000 लोगों के बीच में रह के नहीं मिलेगा। आप यहाँ वहाँ इससे उससे पूछ सकते हैं, दूसरों की एडवाइस आप ले सकते हैं, लेकिन आपका खुद का एडवाइस या आपका जो इनर नोइंग है, आपका जो इनर नोइंग है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को समय देंगे, थोड़ा सा आप अलोन टाइम स्पेंड करेंगे, जो मे बी कुछ समय से आप नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपके बिजी शेड्यूल के वजह से, मे बी घर में बहुत से लोग हैं इस वजह से, कुछ भी, इट कुड बी एनी रीज़न। बट टुडे एटलीस्ट कोशिश करना अपने आप के ऊपर थोड़ा सा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने की। ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही दिल से कर रहे हो लाइफ में इस वक्त, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका लव लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, जहाँ पे भी आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, या आप एक माइंड सेट लेके चल रहे हो कि मुझे इस जगह अपने लाइफ में ऐसे मुझे सक्सेस क्रिएट करना है, या इस जगह मैं ऐसे हार्डवर्क दूंगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगा, वॉट एवर इट इज़, यूनिवर्स इज सेइंग स्टे फोकस्ड ऑन इट।
इस टाइम पे आपको कई सारे डिस्ट्रैक्शंस मिल सकते हैं, काफ़ी सारा आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरे लोग आपको अपने रास्ते से थोड़ा सा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने अनजाने में ही सही, या आपको लग सकता है, आप खुद के ऊपर थोड़े से डाउट्स आपको महसूस हो सकता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही पाथ है, क्या वो सही जगह में पहुंचूंगा, क्या वो सही डिसीजन है, क्या वो सही एक्शन है। इट इज़ ऑल बिकॉज आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो रहे हो अपने आसपास के लोगों के वजह से, या लोगों के एडवाइस सल्यूशंस के वजह से। ये समय इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप बस फोकस करें अपने ऊपर, एंड आपके खुद के डिसीशंस या आपका खुद का जो नज़रिया है अबाउट अ सिचुएशन या पर्सन या व्हाटएवर, उस नज़रिए के ऊपर आपको फोकस्ड रहना है। तभी जाके आपको समझ में आएगा कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है। देर इज़ अ चैलेंज जो नेक्स्ट 4 दिनों में आप ब्रेक करने वाले हो। ये बैरियर, ये चैलेंज या ये ब्लॉकेज कह सकते हो, कुछ टाइम से आप अपने लाइफ में फील कर रहे थे, बट नेक्स्ट 4 डेज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले 4 दिनों में आप इस बैरियर या इस ब्लॉकेज को कम्प्लीटली ब्रेक करके आगे बढ़ने वाले हो। आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, या आप कुछ डिफरेंट करने वाले हो जो आपने पहले कभी नहीं किया, या फिर आप हमेशा से सोचते थे कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या पाऊंगा, तो इट्स अ यस कि आप कर पाएंगे। ये ब्लॉकेज कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अभी तक इस ब्लॉकेज को फेस नहीं कर रहे थे। आपको पता था कि यहाँ पे मुश्किल है, पर आप उस मुश्किल को फेस नहीं कर रहे थे, जिस वजह से आप वहीं पे स्टक थे। बट फाइनली आप उसे फेस करोगे एंड उसको ओवरकम करोगे अगले 4 दिनों में। आपका लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आई सी सिचुएशन थोड़ा सा स्टैग्नेंट है या स्टक हो सकता है। कुछ लोग रिसेंटली किसी सेपरेशन या ब्रेकअप के थ्रू गए हो, या आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या आप सोच रहे हो कि इट इज़ टाइम कि मैं फाइनली इस चीज़ को एंड करूँ, इट इज़ टाइम कि मैं फाइनली इस चैप्टर को जाने दूँ। अगर आप उन लोगों में से हो तो मैं आपसे ये कहूँगी दैट देर इज़ स्टिल मोर टू कम। लाइक इस पर्सन से आपको फिर भी एक कांटेक्ट मिलेगा, या आपको फिर भी लाइक कुछ तो अभी भी बाकी है, ये स्टोरी अभी भी एंड नहीं हुआ है। सो आप जिसे कंक्लूजन समझ रहे हो वो कंक्लूजन एक्चुअली नहीं है। हाँ, अब जब ये कंक्लूजन होगा फ्यूचर में, तब आप इसे एंड कर सकते हो या तब आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ एंड नहीं हुआ है। पर हाँ, अगर आप अपने खुद के शांति के लिए, सुकून के लिए लाइफ में थोड़ा सा टाइम इस इंसान से, इस सिचुएशन से दूर रहना चाहते हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स फाइन, आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। ठीक है, बट यूनिवर्स इज सेइंग ये कहानी अभी भी अधूरी है, ये कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, एंड कुछ भी हुआ हो, ये यहाँ पे फिर से एक कमबैक होगा दोनों में, जब मे बी आप लोग फाइनल डिसीजन लो या फिर जस्ट चीज़ों को एंड कर दो। बाकियों के लिए, जिन लोगों के लिए कोई एंडिंग वाला सिचुएशन अभी नहीं है, यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगी दैट दिस पर्सन और आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जिस बारे में मे बी आप लोग एक दूसरे से बातें करते हो, मे बी नहीं करते हो। बट द थिंग इज़, यूनिवर्स इज सेइंग फोकस ऑन योर ओन चैलेंज, एंड इस पर्सन को अपने चैलेंज पे फोकस करने दीजिए। बोथ ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, नहीं भी हो सकता है कार्मिक हर किसी के लिए, बट ये जो भी है, इस टाइम पे आप ऐसे देख सकते हो कि आप दोनों एक कार्मिक सिचुएशन में हो, जहाँ पे आपके लाइफ में कुछ कार्मा से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन अपने कार्मा से डील कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो दिस इज़ अ टाइम जब आप इस पे फोकस ना करो कि हमारा फ्यूचर क्या है, क्या मेरी शादी होगी कि नहीं, ये पर्सन क्या ज़िंदगी भर रहेंगे, ये नहीं। आपका मेन फोकस आपका प्रेजेंट होना चाहिए। इस वक्त इस सिचुएशन की क्या सच्चाई है, इस वक्त इस कनेक्शन में क्या मुझे सीखने को मिल रहा है, इस वक्त ये पर्सन कैसे बिहेव कर रहे हैं, या इस पर्सन में मुझे क्या, कौन दिख रहे हैं। इज़ इट अ पॉजिटिव सिचुएशन, इज़ इट अ नेगेटिव सिचुएशन। हीलिंग कैसे किया जा सकता है, शैडो साइड्स को कैसे कन्फ्रंट किया जा सकता है, सॉल्यूशन तक कैसे मैच्योरली पहुंचा जा सकता है। जो अनदेखी चीज़ें हैं जिसे हम लोग अभी तक इग्नोर कर रहे थे इस कनेक्शन में, उसे कैसे फेस किया जा सकता है, ये सब होना चाहिए आपका मेन मोटिव।
सो प्रेजेंट पे फोकस करो, आप देखोगे आपके लव सिचुएशन में या पर्सनल लाइफ में आपको डेफिनेटली डेवलपमेंट नज़र आएगा। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर बेस्ड हो रहे हो या फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा चिंतित हो, बट यूनिवर्स इज सेइंग पहले अपने प्रेजेंट को स्टेबल बनाइए, प्रेजेंट को पहले आप समेटिए, उसके बाद फ्यूचर का देखा जाएगा, राइट। एंड करियर में यू आर ऑन द राइट पाथ, लेकिन आपका फोकस कभी कभी इधर उधर हो जाता है, आप कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो या फिर खुद के ऊपर डाउट्स करते हो, खुद को बहुत अजीब से सवाल पूछते हैं आप। सो वो नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी यू आर डूइंग द राइट थिंग, अपने आप को समय दो, अपने आप पे भरोसा रखो, एंड कोई भी चीज़ का अगर आंसर चाहिए, सल्यूशन चाहिए, पहले अपने आप से पूछो, फिर दूसरों से एडवाइस लो। फर्स्ट आस्क योर सेल्फ, बिकॉज आपके पास एक्चुअली सारे आंसर्स ऑलरेडी हैं, आपको पता है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज नेक्स्ट 24 आवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।